हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के जितने भी एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को टॉपिक वाइज करेंगे। तो ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 से लेके 2020 तक के जितने भी एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सारे ही एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो इससे रिलेटेड जितने भी 2016 से लेके 2020 में एसएससी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं। इस पार्ट में कुल 30 क्वेश्चन है। तो अगर पहले आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो पहले आप ये टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर इस क्विज को सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है। तो भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? ये है विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो कौन सी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक गुफा और भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? ये है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग बहुतायत के रूप में किया गया था। तो किस स्थल में किया गया था? ये किया गया था कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवपाषाण के स्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बुर्ज होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषता नहीं थी। तो कौन सी विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की नहीं थी? ईंटों के घर, सिंचाई की नहरें, अपने अपने दुर्ग या उच्च वर्ग के लोगों का निवास। तो कौन सी विशेषता नहीं थी वहां पे नहीं थी सिंचाई की नहरें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंध के मरुस्थल के रूप में जाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर को सिंध के मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? धोलावीरा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या लोथल? तो ये जाना जाता था मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित था। तो लूनी नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित था? तो ये था धोलावीरा। वर्तमान में लूनी नदी कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाया गया? उत्तम किस्म के जो युगल समाधान, फारस के मुहारे या बंदरगाह? तो कौन सा पुरातात्विक अवशेष है जो लोथल में नहीं पाया गया? तो वो थे उत्तम किस्म के जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये है मेहरगढ़, जो कि नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनको सम्मिलित करना है। तो मोहनजोदड़ो में क्या प्रसिद्ध था और कालीबंगा में क्या था, लोथल में क्या था, हड़प्पा में क्या था, हमें वो बताना है। तो मोहनजोदड़ो में क्या था? ग्रेट बाथ। कालीबंगा में क्या था? कालीबंगा में था हल्के चिन्ह। लोथल में क्या था? पतन। और हड़प्पा में क्या था? स्टैचू ऑफ क्रिस्ट। तो इसके आंसर ये देख लीजिए, यहां दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत का नाम है ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे?
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन करना आता है? चित्रशैली का, शिलालेख का, इमारतों का या नदियों का? तो पुरालेख शास्त्र है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल कहाँ स्थित था? यह स्थित था गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ के रण में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? नगरीय थे, शहरी थे, ग्रामीण थे या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शहरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में से कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता का जो अभी भारत में स्थित है? तो वह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे या फिर रावी नदी के किनारे? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व का अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल शवाधान में कौन सा तत्व कालीबंगा में नहीं पाया गया था? तो कालीबंगा में क्या नहीं पाया गया था? युगल शवाधान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल, देमाबाद, सुरकोतड़ा, धोलावीरा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो इन चारों में से कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं था? तो वो था देमाबाद। बाकी तीनों गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर, लंगनाच, बागोर, आदमगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा है जो मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो वो है गणेश्वर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? ये था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा था? ये बसा था साबरमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल से? तो ये नहीं हुई है लोहे की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा स्थल सिंधु घाटी का जो रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो वो था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? यह अभी भी अपठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण क्या होते हैं? ये होते हैं पत्थर के औजार। तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पत्थर के औजार सबसे पहले किस युग या काल में पाए गए थे? फिर से बोल रही हूँ, पत्थर के औजार सबसे पहले किस युग या काल में पाए गए थे? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।